और गुड न्यूज नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सबों का समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है क्रोध, गुस्सा, एंगर। हम में से शायद कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उससे गुस्सा या क्रोध ना आता हो। चलिए पहले सुनते हैं ये गीत, फिर इस बात पर और विचार करेंगे। अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, वचन में हमेशा बने रहेंगे, तो सच ही जानेंगे, उसके चेले ठहरेंगे, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान। कैसा लगा हमारा ये गीत? अगर आप हमारे ये प्रोग्राम लगातार देखते रहेंगे तो हम आपको ऐसी अच्छे गीत सुनाते रहेंगे। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे क्रोध के विषय में। ये तो पक्की बात है कि हर किसी को गुस्सा जरूर आता है।
हमारे यहाँ भारत में तो एक फिल्म भी बनी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आखिर हमें किस बात पर गुस्सा आता है? चलिए पूछते हैं कुछ लोगों से, उनको गुस्सा क्यों आता है। जब मेरे मन मुताबिक काम ना हो, जब कोई मेरी ना सुने, तब मुझे गुस्सा आता है। जब मैं चाहता हूँ जो चीज़ जैसे हो वैसा ना हो तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा तभी आता है जो बात मेरे पक्ष में नहीं होती है। मुझे बहुत जम के गुस्सा आता है जब मुझे कोई बेवजह सताए। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है। जब मुझको बच्चे परेशान करते हैं तब मुझको बहुत गुस्सा आता है। जब कोई मेरा मजाक बनाता है। गुस्सा आता तो मैं टीवी में से कार्टून का जो नेटवर्क प्रोग्राम है वो ऑन कर लेता हूँ। जिसके नाम से गुस्सा आता है तो कोशिश ये करता हूँ कि उससे कुछ ना बोलूँ। उस सिचुएशन से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़ोर से डांट दूँ उसको। उस व्यक्ति से उस संबंध में बात कर लेते हैं कि झूठ क्यों बोला है और बस मूड फ्रेश हो जाता है। फिर जब मुझे गुस्सा आता है मैं अकेले में जाके बैठता हूँ या किताब पढ़ता हूँ या थोड़ा बहुत रो लेता हूँ, उससे मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है। मैं 2 गिलास ठंडा पानी पी लेती हूँ। देखा आपने, अलग अलग लोगों को अलग अलग बातों पर गुस्सा आता है। वजह चाहे कोई भी हो, गुस्सा तो आता ही है। किसी ने लिखा है कि दुख का आविर्भाव क्रोध है। जब हमें कोई बात पसंद नहीं आती या हमारे मन के मुताबिक अगर कोई काम ना हो तो हमें दुख पहुंचता है और हमें गुस्सा आता है। लेकिन इस क्रोध पर हमें कंट्रोल करना जरूरी है। मित्रों, हम अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं? लगभग हर समय गुस्से का परिणाम अच्छा नहीं होता। आज इस बात पर हम विचार करेंगे और आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे भाई जीवन मैसी। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा वो विषय है क्रोध। क्रोध एक ऐसी भावना है जब मनुष्य की इच्छा के विपरीत कोई कार्य होता है तो व्यक्ति तीव्र प्रतिक्रिया जाहिर करता है और ये तीव्र प्रतिक्रिया क्रोध कहलाती है। क्रोध एक ऐसी भावना है, एक ऐसा विषय है, यदि मानव का इतिहास उठाकर हम देखें तो हम पाएंगे इस क्रोध के कारण बहुत सा विनाश हुआ है। बहुत से रचनात्मक कार्य इस क्रोध के कारण रुक गए हैं। बहुत से घरों का विनाश हो गया है। बहुत से संबंध टूट गए हैं और ये क्रोध सदैव विनाशकारी रहा है। बाइबल में यदि हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वहां पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है तो वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो क्रोध है वो इतनी तीव्र प्रतिक्रिया है, एक ऐसी भावना है। लोग कहते हैं यदि शिष्य क्रोधित हो जाए तो अपने गुरु तक की हत्या कर देता है। आज इसी क्रोध के संबंध में हम कुछ बातें देखेंगे। 3 बातें हैं जो इस क्रोध से जुड़ी हुई हैं, जिसको हमको देखना है और समझना है। पहली बात, यदि हम क्रोध करते हैं तो हम परमेश्वर के अपराधी बनते हैं। क्रोध व्यक्ति कर देता है अपने भाई पर, अपने संबंधियों पर, मित्रों पर, और उसको बाद में पश्चाताप होता है। परंतु वो ये भूल जाता है कि जो क्रोध उसने किया उसका जो परिणाम आया वो परिणाम सदैव घातक हुआ है। यदि भाई पर क्रोध किया है तो किसी ना किसी रूप में भाई को वो चोट पहुंचाएगा और भाई से संबंध टूटेंगे। यदि पति और पत्नी का क्रोध बना रहता है तो उसका परिणाम आता है तलाक, और ये संबंध टूटते हैं, संबंध विच्छेद होते हैं। और संबंधों का टूटना, परिवार का टूटना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। क्रोध से जो संबंध टूटते हैं और इन संबंधों के टूटने से हम परमेश्वर के अपराधी बनते हैं। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें तो जब सृष्टि की रचना हुई और आदम और हव्वा की संतान केन और हाबिल, उनके 2 पुत्र थे, और एक बार दोनों पुत्रों ने परमेश्वर के लिए अपने अपने बलिदान चढ़ाए। जो हाबिल था उसका बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, परंतु कैन का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और तब कैन क्रोध से भर गया और इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। और तब वो अपने भाई के हत्या का अपराधी ठहरा।
क्रोध से ना केवल परिवार टूटे हैं, ना केवल संबंध टूटे हैं, परंतु मनुष्य का विकास रुक गया है। जितना हम क्रोध करेंगे, जितना क्रोध से भरे रहेंगे, हमारा विकास रुक जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम सदैव परमेश्वर के अपराधी बने रहेंगे। दूसरी बात क्रोध के संबंध में, क्रोध सदैव हानिकारक होता है, सदैव विनाशकारी होता है। हम कहते हैं बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए क्रोध करना उचित है, परंतु हमको क्रोध में और चेतावनी देने में अंतर समझना होगा। उचित बातों के लिए क्रोध नहीं कहा जाएगा, उसको चेतावनी कहा जाएगा या ताड़ना देना कहा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में जब अव्यवस्था देखी तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चेतावनी दी। वो उसका क्रोध नहीं था, वो उसकी चेतावनी थी। क्रोध से सदैव हानि हुई है। हम समाचार पत्रों को उठाते हैं, हम टेलीविजन में देखते हैं, हम देखते हैं बहुत से अपराध हो गए, हत्या हो गई, और उसके पीछे जो कारण होता है वो क्रोध होता है। एक थोड़े से समय का क्रोध और लंबे समय की परेशानी। थोड़ा सा क्रोध आया, हत्या कर दी, अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, परेशानी में व्यक्ति पड़ जाता है, परंतु क्रोध करना नहीं छोड़ता। क्रोध से सदैव हानि हुई है। यदि व्यक्ति कहता है यह क्रोध तो अच्छी बातों के लिए था, अच्छी बातों के लिए कोई क्रोध नहीं होता। क्रोध तो एक भावना है जो सदैव हानि पहुंचाती है, विनाशकारी होती है और नुकसान पहुंचाती है। यदि हम अदालतों में चलने वाले उन केस के बारे में देखें जो पुरानी रंजिश के केस होते हैं, तो हम ये पाएंगे कि उन केसों में अधिकांश जो कारण है वो क्रोध है। किसी ने किसी पर क्रोध किया, व्यक्ति का अपमान हो गया और वो अपमानित व्यक्ति बदला लेने की भावना से जीता है और तब एक रंजिश प्रारंभ हो जाती है और ये रंजिश चलती रहती है, क्रोध बना रहता है और इस रंजिश के चलते हत्याएं हो जाती हैं, मानव का विनाश कर देता है। तो क्रोध रंजिश को जन्म देता है। यदि हम कहें कि फला व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है और हम भी उससे बदला लेंगे, और ये जो क्रोध है ये सदैव बना रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। एक व्यक्ति बदला लेगा, तब दूसरा व्यक्ति बदला लेगा और तब फिर तीसरा व्यक्ति बदला लेगा और ये चलता रहेगा और जो क्रोध है वो वैसा बना रहेगा और मनुष्यों का विनाश करता रहेगा। क्रोध के संबंध में तीसरी और अंतिम बात, जो क्रोध है उसको नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। क्रोध को नियंत्रण में लाना आवश्यक है। क्रोध तो हम सब करते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं, परंतु हमको अपने क्रोध को नियंत्रण करना है। और ये तब नियंत्रण होगा जब हम परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। मानव ने अपराध किए, मानव ने पाप किए, परमेश्वर ने उनको देखा। परमेश्वर ने मानव के लिए अपने पुत्र को भेज दिया इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर चाहता तो मानव का विनाश कर देता, परंतु पापी मनुष्यों से भी परमेश्वर प्रेम करता है और इसलिए उसने अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। उसने मनुष्य पर क्रोध नहीं किया, परंतु उसने प्रेम का परिचय दिया। और हमको भी इस बात को समझना है कि जब हमारे सृष्टिकर्ता हमारे परमेश्वर ने मानव से प्रेम किया है तो हमको क्रोध के स्थान पर प्रेम करना सीखना है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो क्रोध की भावना धीरे धीरे हमारे जीवन से समाप्त होगी और तब हम क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में दुख उठाए मनुष्य के द्वारा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने
क्रोध नहीं किया, उसने मनुष्य की हानि नहीं की, परंतु उनका उद्धार किया, उनको अनंत जीवन दिया, उनको स्वर्ग का मार्ग उनके लिए खोल दिया। आज ये आवश्यक है कि हम क्रोध करना छोड़ दें। हमारा थोड़े समय का क्रोध, एक छोटा सा क्रोध में बिताया गया समय हमारे अनंत को ठेस पहुंचाता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम क्रोध ना करें। जब भी क्रोध आता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखना है। हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दुख सहे, हमको सहना सीखना है, और तब हम क्रोध से बच सकेंगे। आशा है मित्रों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं। हमेशा ही क्रोध के कारण लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, इसीलिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा हम भी परेशानी का सामना करेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए दिया। अगर आपको कोई बात लगातार परेशान कर रही है और आप इस बात से उबर नहीं पा रहे, तो अपने पास के चर्च से जरूर संपर्क कीजिए। आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा देने वाला एकमात्र प्रभु हैं, पर आपको उनके करीब आना होगा और उन पर विश्वास लाना होगा, तभी आप आपकी परेशानियों से मुक्त हो पाएंगे। अब समय हो रहा है चलने का। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।